तो यहाँ पर विधायक और पार्षद जो वादे इनसे करके जा रहा है, अगर उसने पूरे नहीं किए तो यही नाली होगी, यही गारा होगी, उनका मुंह काला मैं करके दिखाऊंगा आपको। कम से कम टाइम से टैंकर आए, मेरे लोगों को पानी मिलना चाहिए, मेरे समाज के लोगों को। और वो कोरोना में आपके साथ नहीं था, वो आपके साथ जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। सारे लालची हैं, सबूत है सामने। सीमापुरी विधानसभा में हूं। अनिल सागर जी केतली पे निशान लगाने की अपील कर रहे हैं डोर डोर जाके। हाथी चल नहीं पा रहा रोडों पे, कमल खिल नहीं पा रहा रोडों पे, जी हाँ, झाड़ू लग नहीं पा रही रोडों पे। क्या लगता है अनिल सागर जी, केतली चल पाएगी इस बार? नहीं, केतली ही चल रही है, क्योंकि केतली ही विकल्प है सीमापुरी विधानसभा के अंदर। हालात आपके सामने है, मंजर आपके सामने, पूछ लो जनता से। वादा किया इन्होंने कि भाई हम पानी देंगे, वादा किया कि सफाई करेंगे, वादा किया सीवर चौक नहीं होंगे, वादा किया था नाली साफ होंगी। उसके बावजूद भी तीनों पार्टी, यानी कि वर्तमान में पार्षद जो है आम उसका बीजेपी का पार्षद है यहाँ पे, वो इनसे ये कह रहा है कि जब जीतेंगे, अगली बार जीतेंगे तब हम काम कराएंगे। अरे बेवकूफ़, इनको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम लोगों को, गरीब लोगों को। 3 साल से तो तू खुद पार्षद है, तेरे पास तो ताकत है, पावर है तेरे अंदर। दिलशाद गार्डन में तू रहता है तो इसका मतलब पावर सारी दिलशाद गार्डन में खर्च करेगा क्या? इन लोगों ने वोट नहीं दिया तुझे, इन लोगों ने वोट दिया है, इनका काम करो, इन लोगों काम करो। ये जानवर नहीं है, इंसान है, और तुम चाहते नहीं हो। 5 मिनट पहले कुछ 5 युवा थे, वो बीजेपी के पटके पहने घूम रहे थे और आपने उन्हें सिर्फ 2 मिनट समझाया और उन्होंने वो पटके छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी के झंडे उठा लिए। ऐसा क्यों? मैं तो वही कह रहा हूँ, समाज को समझाने की ज़रूरत है। ये लोग जो है पाकिस्तान और क्या नाम, पाकिस्तान के बारे में समझाते हैं, ये गोबर के बारे में समझाते हैं, ये मुस्लिम और दलित, मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो खाई पैदा करते हैं उसके बारे में समझाते हैं। तो बच्चे मुझसे वही बात कर रहे थे। मैंने कहा ये बताओ, आप जिस समाज से आते हो, जो हिंदू हैं आप, तो ठाकुर बनिया ब्राह्मण जो है वो अपनी रोटी बेटी का संबंध आपसे करता है, निभाता है? कह रहे नहीं भैया। तो आप हिंदू कैसे हुए भाई? तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि भाई हम लोग इस देश के नागरिक हैं और इस देश में रहने वाले हर समाज के लोगों को, हर धर्मों के लोगों को यहाँ रहने का अधिकार है। सीमापुरी की जो विधानसभा के लोग हैं वो पानी भी बाहर से खरीद रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, तो मैं तो बता रहा हूँ ना, जानवरों में और इंसानों में अंतर है। ये उन्होंने पैदा किया, वो इनको जानवर समझते, इंसान नहीं समझते। जैसे जानवर जाके तालाब से पानी पीता है ना जाके, ऐसे ही ये लोग पता नहीं कहाँ से जाके पानी भर के आते हैं। अगर मैं यहाँ से जीत के आया तो मैं जो समस्या यहाँ की है वो समस्या सबसे पहले समाप्त करूँगा। अगर मान लीजिए कुदरत ने कहीं गुंजाइश भी छोड़ी, अगर मैं नहीं भी जीत के आया तो यहाँ पर विधायक और पार्षद जो वादे इनसे करके जा रहा है, अगर उसने पूरे नहीं किए तो यही नाली होगी, यही गारा होगी, उनका मुंह काला मैं करके दिखाऊंगा आपको। अनिल सागर जी क्या वादे करके जा रहे हैं? मैं वादा जो कॉमन यहाँ की जो सुविधाएं हो सकती हैं, जो विधायक पहले कर सकता है, जो पार्षद पहले कर सकता है, जो उसके हाथ में ताकत होती है। यहाँ के सीवरों की समस्या, ब्लॉक पड़े हुए हैं, यहाँ पानी की अगर लाइनें जाम है, यानी कि बंद है बिल्कुल, तो कम से कम मेरे लोगों को टैंकर पानी का मिले, जब तक लाइन यहाँ से ना डलें। कम से कम टाइम से टैंकर आए, मेरे लोगों को पानी मिलना चाहिए, मेरे समाज के लोगों को। और साफ़ सफाई की व्यवस्था हो कि जो कर्मचारी यहाँ पर, जिनको कर्मचारी को लगाया हुआ है, उनको दिलशाद गार्डन जो भेज देते हैं पार्षद के लोग वहाँ साफ सफाई के लिए, और ऐसे एरिया में भेज दें जहाँ ये खुद रहते हैं। तो जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं वहाँ पहले प्रायोरिटी दी जाएगी उनको। ये है कि जो भी आदमी आता है वो वोट लेके जाता है, और वोट लेने के बाद हम उसका हाथ पकड़ते हैं, वो हमारा गला पकड़ लेता है। ठीक है, तो हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे हाथ पकड़ के हमारे साथ रहे, हमारा साथी बन के रहे। कोई भी गरीब गुरबा, उसको खाना मिले 2 टाइम का, उसको कमरा मिले, तो वो वोट देने का भी हक है, लेने का भी हक है। आप पे एक टाइटल भी है कोरोना योद्धा। नहीं, मैंने कोविड में काम किया है, लोगों की मैंने मदद की है। वो टाइटल नहीं है, वो काम है। जब लोग ऑक्सीजन की ज़रूरत लोगों को पड़ रही थी बाबूजी, तो मैंने लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया। जब लोगों को खाने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो जब गरीब बच्चे मर रहे थे, उनको मैंने खाना दिया। तो ये कोरोना योद्धा का जो टाइटल जो मिला हुआ है, ये वैसे ही नहीं मिला घर बैठे हुए। मैंने, जब मुझे कोविड हुआ, मेरी जान बची, तो जब मेरी जान बची तो मैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अच्छे व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा। जो कोरोना में आपके साथ नहीं था, वो आपके साथ ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता है। सारे लालची हैं, सबूत है सामने। अनिल जी, जिस हिसाब से गरीब लोग जो अपना दर्द बता रहे हैं, सर गरीबों का ये दर्द कैसे मुक्त होगा? देखो, इसमें मैं जिस समाज से आता हूँ, वो समाज कोई ऐसा नहीं है कि मुझे चांदी की चम्मच दे के मुझे पैदा किया है जी। मैंने वो समय, वो परिस्थितियाँ, वो दर्द मैंने सहन किया है। मैंने देखा है कि हमारा समाज किस किस पीड़ा से गुजरा है, किस किस व्यवस्था से गुजरा है। तो मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ आपसे कि इनको मैं समझाना भी चाहूँगा लोगों को, व्यवस्था परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको नए व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई ए और बी और सी ही पार्टियाँ हैं जो काम कर रही हैं।
और भी पार्टियां हैं, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। उनकी सोच मानवतावादी है, वो उसी समाज से आए जिस समाज से वर्ग है जो आज जो नाराज़गी जाहिर कर रहा है। तो इसलिए हमें अपने समाज के उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जो उस आंदोलन से निकला हो, तभी इनका समाधान हो पाएगा, वरना समाधान हो नहीं पाएगा। नंदनगर सीमापुरी में आप प्रत्याशी हैं और नंदनगरी के नाम लोग सुनते ही एक खोल जाते हैं कि नंदनगरी हम क्यों जाएं। तो आप विधायक बनने के बाद ऐसा कुछ करना चाहेंगे कि नंदनगरी का नाम दोबारा से रोशन हो सके? ये कौन कह रहा है इस बात को? इस बात को कहा किसने कि नंदनगरी के नाम पे खौफ आता है लोगों को? नहीं, क्योंकि महिलाएं आती हैं कि नंदनगरी अगर ऑटो लेती हैं नंदनगरी के लिए तो कोई जाता नहीं है ऑटो वाला। नहीं, ऐसा तो नहीं है। और इस सवाल का नाम बताओ किसने सवाल किया है? कि कल रिंकू जी हैं जो बीजेपी से इलेक्शन लड़े, उन्होंने ये वर्ड यूज़ करा, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, तो अगर उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया तो जब वो 5 साल पार्षद थी तब उन्होंने ये वर्ड यूज़ क्यों नहीं किया? तो खुद कितने दिन हो गए रिक्शे में घूमे? उन्होंने ये वर्ड जो बोल रही हैं वो उन्होंने जो 5 साल पार्षद थी, तो इसका मतलब वो पार्षद रहने के बाद भी वो पार्षद नहीं थी। जनता ने नहीं माना, प्रशासन ने नहीं माना, जिस सरकार से वो आती थी उसने नहीं माना। मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं विधायक हूँ या ना हूँ, नंदनगरी के अंदर जो खौफ लोगों ने पैदा लोगों के लिए कर रखा है वो खौफ मैं ख़त्म करा दूंगा। कि नंदनगरी में लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है? ऐसा कुछ नहीं है। वो एक कम बुद्धि के लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं, जो अपने समाज को ही इस तरीके से एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नंदनगरी के अंदर हर वर्ग का हर व्यक्ति रहता है और वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति और परिस्थिति नहीं है। वो बनी तो जब ये विधानसभा का चुनाव लड़के ये जो रिंकू ये दल बदल के जो दूसरी पार्टी में आके आज लोगों से सवाल कर रही है, ये जनता को गुमराह कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। अच्छा अनिल सागर जी, आप कैसे नशा मुक्त बनाएंगे सीमापुरी को? सीमापुरी को नशा मुक्त ऐसे बनाएंगे कि भाई गली गली के अंदर जो आज चरस गांजा स्मैक जो बिक रही है, सरकार इसमें बोल नहीं रही है और इसका साइड इफ़ेक्ट जो है बच्चों के भविष्य पड़ रहा है, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो नशा मुक्त कैसे करेंगे? जब हम आएंगे सत्ता में तो हम करके दिखा देंगे। इसमें बताने की बोलने की क्या ज़रूरत है? एक बार आए तो सही, मौका तो मिले। अच्छा, दलितों का और मुस्लिमों को कितना वोट मिल रहा है अनिल सागर जी को? नहीं, वोट देखिए नेतृत्व को मिल रहा है, अच्छे लोगों को मिल रहा है, विकल्प के तौर पर मुझे मिल रहा है वोट। और हमारे समाज का 40,000 वोट हमारे पास है, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा आपको समय हो गया है काम करते हुए समाज के लिए। देखो अभी सर्वे हुआ था, उस सर्वे में प्रत्याशी के रूप में सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझे पसंद किया। 46% लोगों ने पसंद किया है। तो अब प्रत्याशी के रूप में पसंद किया 46% लोगों ने, तो इसका मतलब ये कि नेतृत्व को मेरे स्वीकार किया जा रहा है। तो आने वाले वक्त के अंदर देखना आप 8 तारीख को जो है इस विधानसभा से केतली के चुनाव चिन्ह को लेके और नए विकल्प को लेके और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो कुर्बानी है, जो संघर्ष है, उसको लेके यहाँ पर हम लोग नया एक विकल्प और नया आंदोलन खड़ा होगा। वो 8 तारीख को पता चल जाएगा। 8 तारीख को पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। मगर जो यूथ है, आपके एरिया का जो यूथ है वो थोड़ा भटक रहा है। कोई कमल पे जा रहा है, कोई हाथी पे जा रहा है, कोई झाड़ू पे जा रहा है, कोई बल्ले पे जा रहा है। क्या कहेंगे? देखो अभी आपने देखा होगा, पीछे भी अभी हम चल रहे थे तो 10 लड़के जो है हमारे समाज के, वाल्मीकि समाज के थे, हमारे समाज से थे और भी, वो पटका पहने घूम रहे थे बीजेपी का। तो जब वो घूम रहे थे तो मैंने उनको रोका, उनको समझाया, उनको सवाल उनके मन में था कि आपने ये पटका क्यों पहना हुआ है। तो उन्होंने मुझे सवाल किया, मैंने सवाल का जवाब दिया और जब जवाब दिया उनको बताया कि भैया देखो मैं घर में जाता हूँ तो आपका ना पोस्टर और पैम्पलेट मेरे घर पे रखा हुआ है और मम्मी ने हमेशा ये कहा, पापा ने हमेशा ये कहा कि इस बार भैया को वोट करना है। तो हमने तो ये बस आप जो समझ लीजिए कि हम आपके बारे में सुनते थे, अगर आज हम देख भी लिया तो इसलिए ये पटका ये हमने फेंक दिया नाली में। अब हम आपके साथ खड़े हुए हैं, वो लड़के प्रचार कर रहे हैं। काशीराम जी का कितना आशीर्वाद मिल रहा है आपको? नहीं, काशीराम साहब का आशीर्वाद नहीं, काशीराम साहब के विचार हमारे साथ हैं और वो लड़ाई लड़ने में हमें आसानी मिल रही है क्योंकि उन्होंने जो तैयार समाज किया था, एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया, उस प्लेटफॉर्म पे हम भी उस तैयार होकर आज हम आमने सामने की लड़ाई लड़ पा रहे हैं। क्योंकि उस समय संविधान से पहले हथियारों की लड़ाई होती थी, संविधान के बाद विचारों की लड़ाई है, तो विचारों से मजबूत है, हम जीतेंगे। 5 तारीख आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? निवेदन ही करूँगा सीमापुरी जनता से कि 25 साल तक आपने अपने आप को ठगा महसूस किया है। विकल्प के तौर पे आप आज़ाद समाज पार्टी को चुनें, केतली के सामने वाला बटन दबाएं और जितनी भी समस्याएं हैं मैं गिना रहा हूँ आपको। और सबसे बड़ी बात शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, जो यहाँ पर सीमापुरी के अंदर जो स्कूल हैं उनकी हालत बहुत बेकार है। उनके जो टीचर हैं उनकी संख्या या स्कूलों की क्लासों की थोड़ी सी व्यवस्था में सुधार हो सकता है, पर स्कूल के जो टीचर हैं, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर प्रिंसिपलों का काम करते हैं, टीचर अकाउंट्स का काम भी करते हैं, टीचर मेंटेनेंस का काम करते हैं, टीचरों को किसी और जगह भी काम लिया जाता है, तो उसमें सुधार करेंगे।
जीटीबी अस्पताल के अंदर एक बेड पे 4-4 लोग हैं, वहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों मेरे साथ अनिल सागर जी थे जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं केतली से। जी हाँ दोस्तों, सीमापुरी विधानसभा से लड़ रहे हैं और 20 सालों से समाज में ये कार्य कर रहे हैं और आज समाज से फल लेने का टाइम आया है। तो केतली पे बटन दबा के 5 तारीख को केतली को जिताएं, घर घर जाके ये अपील कर रहे हैं। देखते रहिए।